जो कुछ जमीन में है निकी हुवल्लज़ी वही अल्लाह है कि खलक़लकुम मा फिल अर्दे जमीआ के जमीन के अंदर जो कुछ भी है उसका खालिक अल्लाह है। अब इसमें कितनी गहराई है कि जो कुछ जमीन में है, जमीन में सोना भी जमीन में है, जितने भी ये तांबे हैं या और ऐसी दीगर मसनू ऐसी चीजें हैं, मादनियात हैं, वो सारी की सारी जमीन में है। और कई ऐसे खजाने हैं हम जानते ही नहीं हैं। लोग लगे हुए हैं उन खजानों को तलाश कर रहे हैं कि अल्लाह ने जमीन में रखा क्या है, अल्लाह ने जमीन में रखा क्या है। और अल्लाह करीम ने इस जमीन के अंदर बहुत माल रखा है, यकीनन बड़ा माल रखा है। हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, जो अल्लाह ने माल रखा है वो नहीं खत्म हो सकती। और इसकी छोटी सी मिसाल मेरे ज़हन में आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, जहाँ पे हजरत इस्माइल सलाम के कदम लगे हैं, सुभान अल्लाह, पूछो हाजियों से, पूछो उम्रा करने वालों से। और वो तो इलाकाई आयल का है, तेल वाला इलाका है सारा, पानी महंगा तो तेल सस्ता। अब वो इलाके को देख लो, हमारे बोर जो है वो कितनी देर का निकालेंगे, कितना वक्त निकालेंगे। ऐसे मोटना बोर करने आ, ट्यूबवेल लगाने आ, कुएं खोदने आ, एक वक्त आता है वो दोबारा उन्हें खोदना पैंदा है, बोर बह जाता है। तो रब्बे काबा की कसमें जिस जगह ते इस्माइल सलाम के कदम लगे ने, अल्लाह ने सारी कायनात का पानी का रुख ही उधर कर चढ़ेगा। कितने टन रोजाना पानी वहां से निकलता है, कितने टन रोजाना का पानी वहां से निकल रहा है। पूछो जो है उम्रे करके आए हाजी साहबान है, कितना पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है सारा वो आबे ज़मज़म शरीफ का। तो यार एक वो जहां नबी की एडी लगी है, वहां से जो चश्मा छोटा सा चश्मा निकला था, अल्लाह ने वहां का पानी खत्म नहीं होने दिया, अभी तो पूरी जमीन बाकी पड़ी है। अल्लाह ने ये जो फरमाया ना, वल्लज़ी खलक़लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, इस पर रिसर्च फरमाया आप कि जो कुछ भी जमीन के अंदर है सबको पैदा करने वाला अल्लाह है। फायदा हम उठा रहे, पैदा उसने किया, फायदा हम उठा रहे। देख लो गैसें जितनी निकल रही हैं, ऑयल निकल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, सारी की सारी चीजें अल्लाह ही तो बनाने वाला है। इन गैसों को पैदा करने वाला भी अल्लाह ही है, इन ऑयल को पैदा करने वाला भी, पेट्रोल क्या, डीजल क्या, काला क्या, चिट्टा क्या, सारे जो सारे पैदा करने वाला आगे सुने। सुम्मस्तवा इलस्समा फसव्वाहुन्ना सबा समावात। पीछे है वल्लज़ी खलक़लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। आगे सुने। सुम्मस्तवा इलस्समाए फसव्वाहुन्ना सबा समावात। यहां से पता ये चला कि पहले अल्लाह ने जमीन को बनाया है, पहले आसमान नहीं बनाया, पहले जमीन को अल्लाह ने बनाया। क्योंकि अल्लाह ने पहले जमीन का जिक्र फरमाया, वो अल्लाह खलक, और जहां भी आता है पहले जमीन का कुरान करीम में जिक्र आया है, तो अल्लाह करीम ने खैर जमीन को अल्लाह ने बनाया पहले, और इसमें अल्लाह ने खजाने रखे। उसके बाद सुम्मस्तवा इलस्समा, फिर आसमान की तरफ इस्तिवा, मतलब बमाना कसद फरमाया। फिर आसमान की तरफ अल्लाह ने कसद फरमाया, इरादा फरमाया। तो फिर इरादा क्या था? फसव्वाहुन्ना सबआ समावात, फिर ठीक ठीक 7 आसमान बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और बात है मेरे ज़हन में आ रही है, कुरान करीम में
जहां भी जिक्र आया है समावात जमा है समा की, समा आसमान को कहते हैं, समावात जमा है 7 आसमान। मगर कुरान करीम में कहीं भी लफ्ज अर्दीन का नहीं आया, लफ्ज अर्दी आया है। जबकि आसमान भी 7 है, जमीनें भी 7 है। अर्द तो वाहिद है ना, एक है, एक जमीन है, जमा का सीगा नहीं लगाया। कुरान करीम पढ़ के देख लो, जहां भी अल्लाह ने जिक्र फरमाया अर्द का लफ्ज बोला है, जमीन जमीन जमीन। आसमान का आया जिक्र, मगर अल्लाह ने समावात भी फरमाया कि 7 आसमान हैं, 7 जमीनें हैं। मगर कुरान करीम में लफ्ज अर्द का ही आया, एक जमीन का ही आया। हिकमत क्या है? सुभान अल्लाह। वह हुआ बिकुल्ल शैइन अलीम, वो सब को जानता है, वो सब कुछ अब इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा तो वक्त लगेगा। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि कल अर्ज करें कि अल्लाह ने 7 आसमाना का जिक्र तो फरमाया, 7 जमीना का जिक्र नहीं फरमाया कि 7 जमीना, वैसे है नहीं 7 जमीन है। कुरान पाक में लफ्ज अर्द का ही आया है, वैद इस्तेमाल हुआ है, जमा का लफ्ज बोला नहीं गया। तो इसमें क्या हिकमत है, राज क्या है? अल्लाह करीम हमें कुरान पाक के जो अनमोल मोती हैं, इसमें कुरान पाक में जो हीरे जवाहरात हैं, अल्लाह वो हासिल करने की तौफीक और उनसे अल्लाह हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाए। आमीन आमीन।